हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज इजी मैथ पाथ, जिसमें हम कवर करते हैं मैथ्स रिलेटेड टॉपिक। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आपको बहुत ही इजी वे से समझाया जा सके। हमारी जो भी पहले वीडियोस अपलोड हमने की हैं उसमें हमने जो भी कंटेंट एक्सप्लेन किया है, हमने यही कोशिश की है कि आपको समझ आए, बेटर वे से करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हम बार बार आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एक्सपोनेंट्स पावर्स के ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम कवर करेंगे राइट स्टैंडर्ड फॉर्म कि दिए नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखनी है। ये अगेन एक डिमांडेड वीडियो है कि बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि स्टैंडर्ड वीडियो कैसे नंबर्स के लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 सम्स लिखे हुए हैं। ये तीनों सम्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के ही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं तीनों कैटेगरी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमने वर्क करना है डेसिमल के ऊपर। अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, अपने ध्यान से सुनना है, डेसिमल की ही यहाँ पे सारी गेम रहेगी। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मीन्स यहाँ से इस साइड में जाओगे तो आपने नंबर के साथ 10 रेज़ टू पावर में लिखना है जितने स्टेप्स आप मूव करोगे। बट जो पावर रहेगी आपकी 10 रेज़ टू पावर समथिंग लिखोगे तो पावर रहेगी आपकी पॉजिटिव फॉर्म में। अंडरस्टूड? जितने स्टेप्स आप डेसिमल के मूव करोगे, अगर आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी अगेन पावर रहेगी जितने स्टेप्स आपके डेसिमल ने मूव किए हैं वही आपके 10 रेज़ टू पावर में लिखोगे, बट इन नेगेटिव फॉर्म में। आई होप आपको क्लियर होगा और भी बेटर वे से आप क्वेश्चंस में समझोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31865 4 टाइम्स 0 है जहां पे, तो इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहता है कि जो डेसिमल है वो जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद आना चाहिए। अंडरस्टूड? कोई भी स्टेटमेंट है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या रहती है आपके पास, जो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट होना चाहिए वो 1 to 9 के बीच में कोई भी डिजिट हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद डेसिमल रहेगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। तो जब आपका कोई भी डेसिमल नहीं है, एक ऐसा नंबर है जिसमें आपके पास डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो आपने डेसिमल को कहाँ कंसिडर करना है, लास्ट में कंसिडर करना है। अंडरस्टूड? अब आपने डेसिमल को मूव करना है, तो कहाँ पे मैंने बोला था, फर्स्ट डिजिट के बाद आपका डेसिमल आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका डेसिमल आना चाहिए। तो आप मूव करोगे यहाँ से, तो कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कहाँ पे डेसिमल लगा, 3 के बिल्कुल बाद डेसिमल। सो 1865 4 टाइम्स 0। कितने स्टेप्स मूव किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 स्टेप्स मूव किए आपने, कहाँ से, राइट टू लेफ्ट। सो राइट टू लेफ्ट मैंने क्या बोला था, पावर पॉजिटिव रहेगी। सो 10 रेज़ टू पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टेप्स थे तो पावर 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर 0 से लिखना चाहो आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो दैट्स योर चॉइस। तो ये हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ध्यान रखना है फर्स्ट डिजिट के बाद आपका डेसिमल होना चाहिए, बट वो जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 to 9 के बीच कोई भी डिजिट हो सकता है। अंडरस्टूड? तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो हमने अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसको लिखना है, तो हमारा डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कहाँ आना चाहिए, 3 के बिल्कुल बाद में आना चाहिए। बट स्टेटमेंट में हमारा डेसिमल कहाँ है, आप बताइए, यहाँ पे है, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ जाएगा, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे डाल देना है डेसिमल को। तो कहाँ जा रहा है, किस साइड से मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अंडरस्टूड? कितने स्टेप्स जा रहा है, 1 2 3 स्टेप्स जा रहा है। तो क्या करना है हमने, 10 रेज़ टू पावर 3 पॉजिटिव फॉर्म में। सो क्या आ जाएगा, डेसिमल हमारा आफ्टर 3 0 7 8। तो बाकी एज इट इज हमारा नंबर
10 रेज़ टू पावर क्या आएगा हमारा, कितने स्टेप्स हमारे डेसिमल ने मूव किए, 1 2 3, सो 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इट्स इजी, जस्ट आपने ये ध्यान रखना है डेसिमल कैसे, कहां से, कितने स्टेप्स मूव किया है। अंडरस्टूड। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। यहाँ पे आप ध्यान से देखो हमारा डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है, 0 पॉइंट समथिंग है। सो चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 0.003459। अब आप यहाँ पे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद ही तो डेसिमल लगा हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट नो, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल तो होना चाहिए, बट वो जो डिजिट होना चाहिए वो 1 to 9 के रिपीट होना चाहिए, नॉट अ 0। सो यहाँ पे 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे डिजिट्स जो हैं 3 4 5, यहाँ पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लेके आओगे अगेन उससे पहले डिजिट जो है वो 0 है, यहाँ पे भी 0, तो हम यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो डेसिमल है वो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। सो लेफ्ट टू, अब राइट जाना है तो लेफ्ट टू राइट जाना है, तो क्या आएगा, जितने स्टेप्स मूव किए वो 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव में रहेगा। सो चलिए मूव करते हैं इस डेसिमल को, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो क्या आ गया, 3.459 इनटू कितने स्टेप्स मूव किए, 3 मूव किए। कहां से मूव किए, लेफ्ट टू राइट मूव किए। सो लेफ्ट टू राइट मूव किए, दैट मीन्स पावर जो रहेगी वो कैसे रहेगी, नेगेटिव फॉर्म में रहेगी, सो -3। सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। डू प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट आपने समझ लिया और आपने ये माइंड में सेट कर लिया कि हमें तो समझ आ गया, ऐसे मैथ्स नहीं होगा। विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं समझ आएगी चीजें। इसी टाइप्स के 10 to 12 क्वेश्चंस आप डेली करिए जब तक आपकी पूरी यहाँ पे कमांड नहीं हो जाती। आई होप आपको सभी को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल फिर भी कोई डाउट है, प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमें और मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए और भी बेटर एंड ईजी वे से वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।